हेलो स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 12th इकोनॉमिक्स। बेटे, जैसे कि आपका चैप्टर नंबर 6 न्यू इकोनॉमिक रिफॉर्म कॉन्टिन्यूटी में है, जिसमें बेटा मैंने आपको प्राइवेटाइजेशन क्या होता है इसका मीनिंग समझा दिया था और प्राइवेटाइजेशन की ज़रूरत क्या होती है ये समझा दिया था। आज बेटा हम इस लेक्चर में क्या करेंगे, इस लेक्चर में हम जो है प्राइवेटाइजेशन के हमें फ़ायदे मिले या फिर गवर्नमेंट को नुकसान हुए, हमने इनके बारे में जो है बात करनी है। ओके, तो अगर देखो बेटा इसके फ़ायदे कि हमें क्या क्या फ़ायदे मिले प्राइवेटाइजेशन से, तो प्राइवेटाइजेशन इम्प्लाइज सुपरमेसी ऑफ सेल्फ इंटरेस्ट ओवर सोशल इंटरेस्ट। यानी कि प्राइवेटाइजेशन जब हुआ तो लोग जो थे वो अपने बारे में सोचना शुरू कर दिए सोशल इंटरेस्ट के बारे में छोड़कर। तो जब खुद इंटरेस्ट लेने लगे, मतलब व्हेन सेल्फ इंटरेस्ट प्रिवेल द एंटरप्रेन्योर वर्क विद 100% कमिटमेंट। जब वो अपने लिए खुद के लिए काम करता है एंटरप्रेन्योर, तो वो अपना 100% एफर्ट डाल देता है। अब प्राइवेट महकमा है, प्राइवेट महकमे में हम बहुत जगह पर देखते हैं कि काम अच्छे से नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है कि हमें सैलरी तो मिल ही जानी है, लेकिन अगर उनका खुद का ऑफिस हो, खुद का बिजनेस हो, तो वो क्या करेंगे, अपने लिए बहुत ही ज़्यादा मेहनत करेंगे। ठीक है, वो अपने काम को अच्छा करने के लिए बहुत ज़्यादा मेहनत करेंगे एंड तो वो 100% जो है कमिटमेंट होती है उनकी, और उनकी एफिशिएंसी डाल देते हैं पूरी की पूरी काम में। बिकम्स अ कंडीशन ऑफ सर्वाइवल फॉर द वर्कर्स। ठीक है, जो वर्कर्स हैं उनके लिए कंडीशंस डाल देते हैं कि आपको काम करना ही पड़ेगा। हाई प्रोडक्टिविटी इज़ अ ऑब्वियस रिजल्ट। तो अगर वो प्रेशराइज करेंगे चीज़ों को, अच्छे से समझेंगे, उनसे अच्छे से काम लेंगे, खुद ही इतनी मेहनत करेंगे, तो वो ऑब्वियस है फिर रिजल्ट तो उनको मिलेगा ही अच्छा। ठीक है, तो प्राइवेटाइजेशन एक्सपेक्ट प्राइवेट एंटरप्राइजेस टू वर्क इन अ कम्पिटिटिव इन्वायरमेंट। जो प्राइवेटाइजेशन है इसके अलावा कम्पिटिटिव मार्केट में काम करना सिखाता है। ठीक है, चाहे वो अपनी कंट्री में हो चाहे वो बाहर वाली कंट्री में हो, हर एक प्राइवेट बंदा चाहेगा कि हमारा प्रोडक्ट एक दूसरे से अच्छा होना चाहिए, क्योंकि जिसका प्रोडक्ट जितना अच्छा होगा उतना ही ज़्यादा मार्केट में चलेगा, उसकी डिमांड उतनी ही बाहर वाली कंट्री में होगी जितना वो प्रोडक्ट अच्छा होगा। तो कंपटीशन इंड्यूसेस अपग्रेडेशन एंड मॉडर्नाइजेशन। तो वो जो टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा वो अपग्रेड टेक्नोलॉजी यूज़ करेगा और अब मॉडर्नाइजेशन यानी कि आधुनिकीकरण करेगा, मशीनों को अच्छे से चलाएगा। दीज आर द एसेंशियल कंडीशंस ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये ग्रोथ की एंड डेवलपमेंट की बहुत ज़रूरी कंडीशंस हैं। ठीक है, तो आगे है प्राइवेटाइजेशन प्रमोट डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्राइवेटाइजेशन प्रमोट करता है डाइवर्सिफिकेशन यानी कि विभिन्नता। क्या? विभिन्नता ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि प्रोडक्शन में विभिन्नता लेके आता है। गवर्नमेंट तो एक ही तरह का प्रोडक्शन करती थी, लेकिन प्राइवेटाइजेशन में अलग अलग चीज़ों का प्रोडक्शन किया जाने लगा। तो प्राइवेटाइजेशन ने प्रमोट करा विभिन्नता को, प्रोडक्शन की विभिन्नता को। अनलाइक पीएसयू, यानी कि जो है इसने बोला पीएसयू की तरह, यानी कि पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग की तरह, प्राइवेट एंटरप्राइजेज इनवेरिएबली जनरेट हाई प्रॉफिट। तो मतलब पब्लिक सेक्टर जो था वो इतना ज़्यादा प्रॉफिट नहीं निकालता था, लेकिन जो हमारा गवर्नमेंट सेक्टर था उसने अच्छे से जो था प्रॉफिट निकालना सीख लिया। ठीक है, कि हमें कैसे प्रॉफिट निकालना चाहिए। दीज आर यूज्ड फॉर एक्सपेंशन एंड डाइवर्सिफिकेशन ऑफ प्रोडक्शन। तो उन्होंने इस प्रॉफिट को कहाँ पे यूज़ करा? उन्हें बिजनेस को फैलाने के लिए इस प्रॉफिट को यूज़ करा। एमएनसीज यानी कि मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन कंपनीज होती हैं जो एक से ज़्यादा कंट्रीज में लगी होती हैं, आर अ टेस्टिमनी टू द फैक्ट दैट प्राइवेट सेक्टर एंटरप्राइज आर कैपेबल और रीडिफाइनिंग द बेंचमार्क ऑफ ग्रोथ। तो मल्टीनेशनल कॉरपोरेशंस ने देखा कि क्या सच्ची में प्राइवेट सेक्टर जो है, उन्होंने देखा, उनको काम करते देखा कि हाँ सच्ची में जो प्राइवेट सेक्टर है वो ग्रोथ के काम आ रहा है। तो प्राइवेटाइजेशन प्रमोट कंज्यूमर्स सर्वेनिटी, यानी कि जो प्राइवेटाइजेशन है उन्होंने कंज्यूमर्स की सर्वेनिटी यानी कि उनको एक फ्रीडम दे दी, उनको जो गुलामी से पीछे कर दिया। हायर डिग्री ऑफ कंज्यूमर सर्वेनिटी इम्प्लाइज वाइडर चूज एंड बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ। तो वो अपने चूज़ का काम, अपनी पसंद का काम खुद चूज़ कर सकते थे, अपना जो है अपने बारे में सोच सकते थे। तो इन सभी चीज़ों ने कंज्यूमर्स को भी फ़ायदा दिया कि वो अपनी मर्ज़ी से चीज़ों को चूज़ कर सकते हैं, उनको एक बड़ा क्राइटेरिया दिया, उनको अच्छी लाइफ चूज़ करने का मौका दिया।
ठीक है। वे अपने फ्यूचर को बेहतर बना सकते हैं अधिक से अधिक काम करके, ठीक है। आगे है, ये तो हमारे फ़ायदे थे कि प्राइवेटाइजेशन के ये फ़ायदे हुए। आगे है इम्पेरेटिव लॉसेस। लॉसेस कौन कौन से हुए? सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इज़ लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली एज अ थेरेटिकल पॉसिबिलिटी। जो सोशलिस्टिक पैटर्न है सोसाइटी का, यानी कि अब पहले चाहे काम सरकार के हाथ में था, उसका ये था कि सरकार सभी को मतलब जो था ना सोशल वेलफेयर के ऊपर ध्यान देती थी, गवर्नमेंट अपने बारे में नहीं सोचती थी। लेकिन सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी जब से सोशलिस्टिक हुआ तब से क्या हुआ, यानी कि सोशलिस्टिक पैटर्न ऑफ द सोसाइटी इज़ लेफ्ट टू सर्वाइव ओनली ऑन थ्योरेटिकल पॉसिबिलिटी। मतलब कि लोगों के बारे में सोचना ये एक किताबी बातें हो गई थी, क्योंकि जब प्राइवेट लोगों के हाथ में काम जाएगा तो वो सिर्फ अपने बारे में सोचेंगे, वो दूसरों के बारे में नहीं सोचेंगे। इट लॉसेस इट्स प्रैक्टिकल रेलेवेंस, ठीक है। उनका जो प्रैक्टिकल वर्क था वो कहीं गुम हो गया था। वंस PSUs आर सोल्ड ऑफ टू द प्राइवेट एंटरप्रेन्योर, जो प्राइवेट बंदों के हाथ में काम गया तो ढेर सारा जो है नुकसान उठाना पड़ा, ठीक है। जो मतलब गवर्नमेंट को उन्हें सोशल वेलफेयर जो था उनका ऑब्जेक्टिव उन्हें गुम करना पड़ा। आगे है कहना प्राइवेटाइजेशन इनकरेजेस द फ्री प्ले ऑफ मार्केट फोर्सेस। प्राइवेटाइजेशन ने जो मार्केट फोर्सेस थे, डिमांड और सप्लाई थी, उसके इक्विलिब्रियम को बढ़ाने की कोशिश की कि मार्केट में सप्लाई भी बढ़े एज वेल एज डिमांड भी बढ़े और उनका प्राइस बहुत ज़्यादा हो, ठीक है। यानी कि उन्होंने चीज़ों को महंगा बेचने की कोशिश की। बट इस प्रोसेस में गुड्स आर प्रोड्यूस्ड ओनली फॉर दस हु हैव द मीन्स टू बाय देम। देखो प्राइवेट लोगों ने सिर्फ उन लोगों के लिए चीज़ें प्रोड्यूस करी जो इनको खरीद सकते थे, ठीक है। व्हेन प्राइसेस राइज, जब प्राइस बहुत बढ़ गई, ठीक है ना, क्या ना वीकर सेक्शन ऑफ द सोसाइटी सफ़र क्या ना डेप्रीविएशन। तो जो सोसाइटी का वीकर सेक्शन था, कमज़ोर सेक्शन था, वो खड्डे में चला गया। यानी कि ये जो है मतलब बहुत ज़्यादा नुकसान जो है वो उठाना पड़ा, ठीक है। तो इसमें क्या ना सेरिकुलर ट्रेजेडी के बारे में एक बात करी गई है कि सेरिकुलर ट्रेजेडी के बारे में आप पढ़ सकते हो, लेकिन मैं इतना आपको नहीं पढ़ाऊँगी, इतना आपके लिए बहुत है, ठीक है। तो यहाँ तक बेटा देखो मैंने आपको जो है डिस्कस करवा दिया है। चलो मैं आपको सेरिकुलर ट्रेजेडी के बारे में भी थोड़ा सा समझाई देती हूँ। तो जो यानी कि सर्किला थी इन आंध्र प्रदेश में थी, ठीक है। इज़ अ स्मॉल टाउन, ये एक बहुत छोटा सा टाउन था जिसको हम क्या कहना पावरलूम इंडस्ट्री के नाम से जाना जाता था, ठीक है। यहाँ पे एक इंडस्ट्री बहुत मशहूर थी जिसका नाम पावरलूम था। दिस इंडस्ट्री इज़ अ मेन सोर्स ऑफ लिवलीहुड फॉर मोस्ट पीपल इन द टाउन। शहर में ज़्यादातर जो लोग रहते थे उनकी जीविका का साधन थी ये इंडस्ट्री। प्राइवेटाइजेशन ऑफ पावर सप्लाई टू दिस इंडस्ट्री, इस इंडस्ट्री का प्राइवेटाइजेशन हो गया, यानी कि ये इंडस्ट्री प्राइवेट कर दी गई। लेटेड टू अ सब्सटेनियल हाइक इन पावर टैरिफ इम्प्लाइंग एन अनस्टेनेबल बर्डन ऑन द इंडस्ट्री। इससे ना बहुत चीज़ों को नुकसान हुआ और इसका बर्डन इंडस्ट्री के ऊपर बढ़ा। कट इन वेजेस, क्योंकि ऑब्वियस है जब प्राइवेट लोगों के हाथ में काम दिया जाएगा तो उन्होंने पहले तो वेजेस कम कर दी, तनख्वाहें कम कर दी, जो एक सीरियस रिजल्ट लेके आई, एक बहुत बुरा नतीजा हमें देखने को मिला। एज वेजेस आर लिंक्ड टू द प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ, क्योंकि प्रोडक्शन ऑफ क्लोथ से लिंक थी तनख्वाहें। विच हैज़ सफर्ड आ ह्यूज डिक्लाइन, जिसको एक बहुत बड़ा जो है ना मतलब गिराव देखने को मिला। व्हेन वेजेस आर कट बियॉन्ड द पॉइंट ऑफ सब्सिस्टेंस, क्योंकि जब तनख्वाहें कट कर दी जाएंगी तो जो एम्प्लॉयमेंट हैं, जो बेरोजगार लोग हैं, उनको उनकी जीविका में कट होगा। व्हाट डू द वर्कर्स डू, तो वर्कर्स करते क्या, कमिटिंग सुसाइड, उन्होंने सुसाइड करना शुरू कर दिया। और ये एक डेस्परेट यानी कि एक अनचाहा ऑप्शन बन गया। दिस इज़ व्हाट द वर्कर्स डिड इन सर्किला, और सर्किला में ऐसा ही करा वर्कर्स ने। 50 वर्कर्स ने कमिट कर लिया सुसाइड, ठीक है। तो ये था सर्किला कांड जिसमें प्राइवेटाइजेशन हुआ। तो इसका सारा इम्पैक्ट पड़ा किनके ऊपर, प्राइवेट लोगों के ऊपर, सॉरी उनके बिजनेस जो उनके एम्प्लॉयर्स थे उनकी सैलरी कट कर दी गई, उन्होंने डिमांड कम कर दी और इतनी ज़्यादा कम कर दी मतलब वो उनके पास कोई काम ही नहीं बचा था। बात सीधी सी है, यानी कि सबसे बड़ा काम ही उनके लिए वो इंडस्ट्री थी। वो इंडस्ट्री नहीं बची तो उनके काम का देखो सबसे बड़ा जो सोर्स था वो ख़त्म हो गया था। तो लोगों ने कमिट करना स्टार्ट कर दिया। किसको, उन्होंने जो है मतलब सुसाइड को कमिट करना स्टार्ट कर दिया
और जो अबाउट 50 वर्कर्स थे उन्होंने सुसाइड को कमिट कर लिया था, और इसी को हम सर्कुलर ट्रेजेडी के नाम से बोलते हैं। ठीक है, तो ओके बेटा, इस वीडियो में आपके लिए मैं इतना ही कर रही हूँ, बाकी आपका नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कंसेप्ट उठाऊंगी। ओके बच्चे, देन थैंक यू।